अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो कितना ज़रूरी है हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, तो आज का मेरा टॉपिक है कि कॉन्फिडेंस की कमी की कौन सी वजूहात हैं, किन रीजंस के बेस पर कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर आ जाती है। कॉन्फिडेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और किस लिए अहम होता है। हमारी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी स्टेप को लेने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा ट्रस्ट लेवल होता है, हमारे खुद के ऊपर किसी काम को करने का ट्रस्ट, किसी भी गोल को अचीव करने का जो यकीन होता है और उसको करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचेंगे और शायद उतने अच्छे से हम वो काम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, नेगेटिविटी चल रही होती है, बहुत नेगेटिव व्यूज़, नेगेटिव इमेजेस, बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम खुद को बहुत कमतर समझने लगते हैं या खुद को ये समझने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा। तो अब आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है, किन वजूहात की बेस पर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लो हो जाता है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले क्रिटिसाइज जब हम किसी को करते हैं, किसी को पॉइंट आउट करते हैं, किसी को लो फील करवाते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आना शुरू हो जाती है। हम दुनिया से कट ऑफ होने लग जाते हैं, हम अकेला रहना शुरू कर देते हैं। और जब हमें क्रिटिसाइज किया जाता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि जब हमें सब लोग ब्लेम कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम खुद के बारे में नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने पर मजबूर हो जाते हैं, हम खुद के बारे में टोटली नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड एंड फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो आपको क्रिटिसाइज करता है या आपको दूसरों के सामने पॉइंट आउट करता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कोई ऐसा हल निकालें कि वो आप या उस इंसान से दूर हो जाएं, या कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे आप वो इंसान को इग्नोर कर सकें और वो आपको क्रिटिसाइज ना कर सके और आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो पता चल गया कि क्रिटिसाइज कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं। अब ये देखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी प्लेस हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही होती हैं। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं, बहुत नेगेटिव बोल रहे होते हैं, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर जाकर हमें लो फील होता है, हमें पॉइंट आउट किया जाता है या हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। आपने वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करनी है, वो जगह को देखना है कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको पॉइंट आउट किया जा रहा है या आपके बारे में नेगेटिव बोला जा रहा है। तो जब लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे, वो डायरेक्ट असर हमारे कॉन्फिडेंस पर पड़ेगा और हम खुद को दूसरों से अलग करने लग जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी जो आपको लो फील करवाती हैं और जिन जगहों पर जानने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है, या आपको लगता है लोग आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं या आपको किसी ऐसी नज़र से देख रहे हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपको लग रहा है कि वो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के बाद बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट स्टेप पर कि आपने सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिचुएशन है और कौन सी जगह है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अंदर स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहले हमारा पेरेंट्स जो है हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल किरदार अदा करते हैं। सब कुछ इंसान अपने पेरेंट्स से सीखता है। जब वो अपने घर से निकलता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो उसके पेरेंट्स ही देते हैं। अगर उसके पेरेंट्स उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते तो बाहर भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर हक होता है।
जब भी कोई इंसान कोई काम करता है, छोटे से छोटे कोई एक्टिविटी करता है या कोई गोल अचीव करता है, तो उसका माइंड ये होता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, इनकरेज किया जाए और उसको वैल्यू दी जाए। जब एक बच्चा कोई अच्छा काम करता है, फॉर एग्जांपल वो अपना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेता है, तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स उसको इनकरेज करें, उसको अप्रिशिएट करें कि तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन वहाँ पर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं या इतना अप्रिशिएट नहीं करते, बच्चे को इनकरेज नहीं करते, तो वो लो फील करने लग जाता है। वो भी उसको लगता है कि उसकी क्वालिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ जो हैं बहुत कम हैं। वो अच्छा परफॉर्म करने की बजाय लो जाने लग जाता है और नेगेटिव सोचने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करें और उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जो हम लोग करते हैं उसकी वैल्यू हो और उसको अहमियत दी जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें अप्रिशिएट करें और इनकरेज करें। नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास में जो बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हुए होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस पर बहुत असर अंदाज हो रहे होते हैं। हमारे पास में हुआ एक नेगेटिव इवेंट भी हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को बहुत असर अंदाज करता है। हमारे माजी में हुआ कोई भी एक काम, कोई भी ऐसा जिसमें हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, वो हमें प्रेजेंट में भी डिस्टर्ब करेगा और फ्यूचर में भी डिस्टर्ब करता है। हमेशा एक बात याद रखें कि पास्ट में हुई जो गलती है उससे हमें लर्न करना है, उससे हमें सीखना है ताकि हम प्रेजेंट में कामयाब हो सकें। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर डरते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे या नेगेटिविटी अपने माइंड में पाल लेंगे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम वो डर को लेके अपने साथ जी रहे होते हैं कि शायद अब की बार भी मुझसे नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पास्ट एक्सपीरियंस को आप एक साइड पर कर दें और अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने प्रेजेंट में पॉजिटिव रहें, ताकि आपका जो पास्ट है वो भी अच्छा हो सके। अगर आप पास्ट में कोई गलती कर ली है, उसको प्रेजेंट में भी सोचते रहेंगे, तो एक तो प्रेजेंट भी हमारा ख़राब होगा और फ्यूचर पर भी उसका असर होगा। इसलिए पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हम जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी न्यू एक्टिविटी करते हैं, समथिंग एल्स, कुछ भी न्यू अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस ही नहीं करते उस चीज़ की होता है। क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कुछ भी आपको करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है आप प्रैक्टिस करें। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कोशिश अच्छी होती जाएगी, आपकी जो तैयारी है वो परफेक्ट होती जाएगी। इसलिए बार बार कोशिश करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम खुद को ये समझ लें कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है या देखा जाएगा जो भी होगा, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस पर असरअंदाज होगा, क्योंकि जब हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा और फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी डेवलप होने लग जाती है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग। जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं या हम अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन नहीं रहता, हमें अपनी खूबियों पर यकीन नहीं रहता, हमें अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता। और जब हमें खुद पर यकीन नहीं रहता तो कॉन्फिडेंस हमारा लो होने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि हम जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं वो एक लेवल पर एक टाइम के बाद पहुंचते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आज ही उनके लेवल तक पहुंच सकें। हम जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, हम अपने बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि हमें खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें दूसरों को छोड़कर खुद को इम्प्रूव करना है। अगर पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक होगी है, आप उससे लर्न करें ताकि आपका प्रेजेंट अच्छा हो सके। फॉर एग्जांपल, आपने जॉब के लिए कहीं इंटरव्यू दिया है, आपका जॉब नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसमें इंटरव्यू में आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक की जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज हुआ और आपका जो इंटरव्यू था वो क्लियर नहीं हुआ।
ना कि आप खुद के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दें कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है, या मेरे अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए नेगेटिव टॉक करने की बजाय आप उसको पॉजिटिव लें, उससे लर्न करें, ताकि आप प्रेजेंट में कोई मिस्टेक ना कर सकें और आपका आने वाला फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ना तो खुद को कंपेयर करें और ना ही किसी नाकामी के बाद खुद ही क्रिटिसाइज करें, क्योंकि जब हम खुद को ब्लेम करने लग जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाएगा, हमारे अंदर खौफ पैदा हो जाएगा, हम डरने लग जाएंगे किसी भी काम को करने से पहले, क्योंकि हमारा खुद पर यकीन नहीं रह जाएगा कि हम कोई काम कर सकते हैं या हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमें यही लगने लग जाएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलें। जब हम अपने बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं तो हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो हम खुद को बहुत डाउन फील करते हैं, खुद को बहुत लो फील करते हैं और हमें सिर्फ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के बारे में भी पॉजिटिव बोलें। अगर कुछ ऐसा हो गया है जिसमें आप कामयाब नहीं हो सके तो आप खुद अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट आपने एक ट्राई तो किया। खुद को आप करेज करें नेक्स्ट अच्छा परफॉर्म करने के लिए। कभी भी खुद के बारे में नेगेटिव मत बोलें, क्योंकि हमेशा ये दुनिया में चलता आया है, कभी भी एक अटैम्प्ट में कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए ट्राई अगेन का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठा लें और नेक्स्ट टाइम बेहतर परफॉर्म करने के बारे में सोचें, ना कि नेगेटिव बोलने के बारे में और ना ही नेगेटिव सोचने के बारे में। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसे थॉट्स हैं, कौन से ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं। आपको उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को कॉन्फिडेंट रखने के लिए ज़रूरी है आपका माइंड भी क्लियर हो, आपका माइंड पॉजिटिव हो। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी सोचें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, कौन सी ऐसी सोचें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, कौन सी ऐसी सोचें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। इसलिए ज़रूरी है आप उसको लिख लें, उसके बाद उसको पढ़ें, उसको ऑब्ज़र्व करें, ताकि आपको पता चले कि कौन सी सिचुएशन है, कौन सी सोचें हैं और कौन से लोग हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कॉपी पेंसिल पर लें और सारी अपने थॉट्स को लिख लें, ताकि आपको पता चले कि पूरे दिन के अंदर कौन सी नेगेटिव थॉट आपके माइंड के अंदर गई हैं, कौन से नेगेटिव बिलीव्स आपके माइंड के अंदर गए हैं। तो जब आप उसको लिख लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि वो किन लोगों की तरफ से आए, किन लोगों ने आपके बारे में नेगेटिव बोला, किन सिचुएशन में वो थी, कौन सी प्लेस पर थे। मतलब कि वो नेगेटिव सोच और वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपके माइंड में एंटर हुआ, किन लोगों की वजह से आया, किन रीजंस की वजह से आया और किन सिचुएशन में आया और किन प्लेसेस पर जाने की वजह से वो नेगेटिविटी आपके अंदर आई। जब आप लिख लेंगे और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके पास एक रीज़न आ जाएगा, आप उसको अच्छे से बयान कर सकते हैं कि किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और क्यों हुआ। तो फिर आपके पास आइडिया आ जाएगा कि आपने उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इस चीज़ का सामना ना कर सकें। इसलिए अपनी लाइफ में आपको अगर जीना है, अगर ऊपर उठना है तो स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक नाकामी पर चुप करके नहीं बैठ जाए। ट्राई अगेन का कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लें और जो भी रीजंस आपके कॉन्फिडेंस को लो करने वाले हैं उनको आप खुद से दूर कर दें, इग्नोर कर दें। जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये वजूहात, ये रीजंस जो मेरे कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से खुद से दूर कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ आज का मेरा लेक्चर ख़त्म होता है इसी के साथ कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखें, खुद को पॉजिटिव रखें और खुद भी पॉजिटिव लोगों के दरमियान रहें और पॉजिटिविटी को फैलाएं। हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।